दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे सूरज के केंद्र का तापमान 150 लाख डिग्री सेल्सियस तक होता है और वहीं इसके सरफेस जिसे फोटोस्फीयर कहा जाता है, इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3700 डिग्री सेल्सियस तक होता है। किंतु आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि हमारे सूर्य के कोरोना का टेम्परेचर 20 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और इस बात से वैज्ञानिक भी हैरान है कि सूरज के कोर के अधिक पास इसका सरफेस यानी कि फोटोस्फीयर है, तो इस हिसाब से कोरोना से अधिक तापमान फोटोस्फीयर का होना चाहिए था, किंतु ऐसा नहीं है। तो चलिए इसे समझते हैं। दोस्तों, सूर्य के केंद्र में स्थित कोर का आकार सिर्फ 20% ही है, लेकिन सूर्य का लगभग आधा द्रव्यमान इसी में भरा हुआ है और सूर्य के केंद्र यानी कि कोर का तापमान लगभग 150 लाख डिग्री सेल्सियस तक होता है। और सूर्य के अंदर इतनी एनर्जी उसके अंदर होने वाले न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया के कारण बनती है। दोस्तों, इमेजिन करिए कि आप किसी जलते हुए आग के पास खड़े हैं, तो आपको आग की लपटे की आंच ज्यादा महसूस होगी और आप उनसे जितना दूर जाएंगे उतनी ही आपको कम गर्मी महसूस होगी। लेकिन जब बारी सूर्य की आती है तो इस कंडीशन में और भी कुछ होता है, जिस वजह से सूर्य के इतना दूर कोरोना इतना ज्यादा गर्म होता है। और यह सूर्य के सबसे बड़े रहस्यों में से एक माना जाता है, जिसे वैज्ञानिक अभी तक ठीक से सॉल्व नहीं कर पाए हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने अपने समझ के अनुसार कुछ परिकल्पनाएं प्रस्तुत किए हैं और वैज्ञानिकों के अनुसार कोरोना का इतना तापमान होने का एक कारण सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है और दूसरा कारण सूर्य का मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स वेव, जो कि सूर्य की सतह से बाहर की ओर निकलता है। सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही जटिल है और यह पृथ्वी के अपेक्षाकृत बहुत ही ताकतवर होते हैं और सूर्य के कुछ हिस्सों में तो इसका मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के अपेक्षाकृत 3 गुना अधिक शक्तिशाली हो सकता है, जिसका कारण यह है कि उच्च अक्षांशों की तुलना में सूरज भूमध्य रेखा पर अधिक तेजी से घूमता है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि सूरज के कोरोना का इतना तापमान होने का कारण इसका मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। नंबर 2, जिस प्रकार से सभी उपग्रह अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं और जिस प्रकार से सभी ग्रह उसके उपग्रह सहित सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारा सूरज सोलर सिस्टम सहित मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर की परिक्रमा करता है। और जिस प्रकार से हमारे पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिनों का समय लगता है, ठीक उसी प्रकार से सूर्य को मिल्की वे के सेंटर की एक परिक्रमा करने में 25 करोड़ सालों का समय लगता है। और अनुमानित तौर पर आज तक सूर्य मिल्की वे गैलेक्सी की मात्र 20 परिक्रमा ही कर पाए हैं। और जिस प्रकार से पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए सूर्य के साथ साथ आगे बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार से हमारा सूरज भी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर की परिक्रमा करते हुए मिल्की वे गैलेक्सी के साथ आगे बढ़ता है। और हमारा मिल्की वे गैलेक्सी खुद स्थिर नहीं है और हमारा मिल्की वे गैलेक्सी लगातार गति कर रही है। और यदि इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा पृथ्वी और पूरा सोलर सिस्टम आज जिस स्थान पर है, उस स्थान पर यह इससे पहले कभी नहीं था और इस स्थान पर वह कभी लौट कर भी नहीं आएगा। नंबर 3, दोस्तों, जिस प्रकार से हम इंसानों का एक दिन अंत हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से एक दिन हमारे सूरज का भी अंत हो जाएगा। सूरज के अंदर का हाइड्रोजन जब हीलियम में बदलता है तब इससे सूरज को एनर्जी मिलती है और इसी से हमारा सूर्य चमकता है। लेकिन जब सूरज के अंदर मौजूद सारा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तब इसका कोर अंदर की ओर सिकुड़ने लगेगा और बाहर का लेयर अंतरिक्ष में फैलने लगेगा और उस समय सूर्य लाल रंग का विशाल गोला बन जाएगा। और किसी स्टार के इस स्थिति को रेड जायंट स्टार कहा जाता है और यह फैलते फैलते बुध, शुक्र और इसके बाद शायद पृथ्वी को भी निकल जाएगा। और इसके बाद सूरज के इतना फैल जाने के बाद इसका बाहरी लेयर टूटकर अंतरिक्ष में विलीन हो जाएगा और इसके बाद सूरज का सिर्फ सफेद कोर ही बच जाएगा। स्टार के इस अवस्था को व्हाइट ड्वार्फ स्टार कहा जाता है और इससे बहुत ही कम मात्रा में एनर्जी रिलीज होती रहती है और यह धीरे धीरे अपने एनर्जी को खोता जाएगा और आखिर में यह एक ब्लैक ड्वार्फ स्टार बन जाएगा। और यह ब्लैक ड्वार्फ स्टार अरबों नहीं बल्कि खरबों सालों तक यूं ही अंतरिक्ष में भटकते रहता है। इस दौरान इससे प्रकाश बहुत ही कम मात्रा में निकलता है, लगभग न के बराबर। दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर ले। धन्यवाद।